आई एम ऑडिबल? ऑडिबल? आवाज आ रही है? ओके गुड। टारगेट वालों से मैं बात कर रहा हूँ। बायनॉमियल का आंसर मैंने दिया, आज मैं दे दूंगा। बायनॉमियल सीट और जेई के पेपर्स एडवांस और मेन ये लग गए कि नहीं लग गए, क्योंकि हम लोग का ग्रुप भी बना हुआ है, एक ग्रुप भी बना हुआ है, एक हम लोग ग्रुप बना हुआ है ना। उस ग्रुप में मैं आंसर दे दूंगा। फिलहाल ये बताइए, जेई के जितने भी क्वेश्चंस आए थे मेन एडवांस के, वो वर्कआउट हुए कि नहीं घर पे? मैं टारगेट स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। क्विक मैसेज एवरीबॉडी। वंशिका, विभा, रवि मौर्य, अतुल, अभिषेक। ओके गुड। तो लेट मी स्टार्ट। ये 12th वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी ग्रुप बना लेंगे उसके, इस पे टेलीग्राम पे, इस नंबर पे, इस नंबर बना लेंगे, क्योंकि मेरे को देखना है कि स्टूडेंट सवाल लगा रहे हैं कि नहीं, प्रॉब्लम लगा रहे हैं कि नहीं। ओके स्टूडेंट, टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, मेरे को देखना है स्टूडेंट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। और टारगेट वाले जो बनाए हैं ग्रुप, उसमें केवल मेरे टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कस किया करिए। मेरे टॉपिक का, मेरे टॉपिक का, ठीक है, जो मैं पढ़ा उसको डिस्कस किया कर। देखता हूँ कि अधे तक डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए L1 मैथ डाउट ग्रुप है। फर्स्ट ऑफ ऑल start the most important course topic chapter for ITJE, काउंटिंग लॉ। काउंटिंग लॉ, काउंटिंग लॉ क्या है? इसमें दो लॉ हैं। फर्स्ट, वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर, तीन शहर हैं। वाराणसी से इलाहाबाद जाने के तीन रास्ते और इलाहाबाद से कानपुर जाने के दो रास्ते। मेरा जो वर्क है, मेरा जो वर्क है वो वाराणसी टू कानपुर है। हमारा वर्क ये है, अगर मैं इस रास्ते से चला तो यहां से आके फिर मैं ऐसे जाऊंगा। इस रास्ते से मैं कै प्रकार से पहुंचूंगा? कै प्रकार से? दो प्रकार से। इस रास्ते से भी मैं जब चलूंगा तब भी मैं दो प्रकार से पहुंचूंगा, और इस रास्ते से मैं जब चलूंगा तब भी दो प्रकार। दो कितने बार में ऐड है? तीन बार, तो इसको 3 × 2 लिख सकते। 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? 3 इंडिकेट कर रहा है कि वाराणसी से ए के जाने के तीन रास्ते, 3 वेज। 2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलाहाबाद से कानपुर जाने के दो रास्ते। तो नंबर, अगर ये यम बेस है, बेस मतलब होता है तरीका, और एन बेस है, तो टोटल नंबर ऑफ बेस हो गए m × n। ये रहा फर्स्ट थ्योरम। लॉजिकल क्या बोलोगे कि मेरे को जाना कैसे, बताइए? वाराणसी टू इलाहाबाद एंड इलाहाबाद टू कानपुर, या वाराणसी टू इलाहाबाद और इलाहाबाद टू कानपुर? क्या तरीका, क्या है सही लैंग्वेज? सुन, लिसन केयरफुली। वाराणसी टू इलाहाबाद एंड इलाहाबाद टू कानपुर, या वाराणसी टू इलाहाबाद और इलाहाबाद टू कानपुर? एंड, ओके गुड। जब एंड आएगा तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितने नंबर एंड जब आएगा तो जितने नंबर आप बेज होंगे सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात,
आपका वर्क इस पे डिपेंडेंट है, इलाहाबाद पे। तो जब वर्क इसी पे डिपेंडेंट होगा तो नंबर ऑफ डेज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके। नंबर 2, काउंटिंग लॉ। वाराणसी टू कानपुर मेरे को जाना है और हमारे पास टाइम का कोई लिमिट नहीं, एम बस है, एन ट्रेन है और पी टैक्सी है। हमारा वर्क है वाराणसी टू कानपुर। अगर मैं बस से सफ़र करता हूँ तब भी मेरा कार्य पूरा होगा, ट्रेन सफ़र में करता हूँ तब भी मेरा कार्य पूरा होगा और टैक्सी सफ़र करता हूँ तब भी मेरा कार्य पूरा होगा। यहाँ पे जो सिस्टम वो सब इंडिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ वेज इसका क्या हो जाएगा, लॉजिकल क्या होगा, बस से सफ़र करो या ट्रेन से या का मतलब प्लस होता है, एम प्लस एन प्लस टी। यहाँ पे सिस्टम क्या था, डिपेंडेंट था, यहाँ पे सिस्टम क्या है, इंडिपेंडेंट है। आई होप काउंटिंग लॉ फर्स्ट एंड काउंटिंग लॉ 2 आपको क्लियर हो गया होगा। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। तो थम या यस सर, ओके, क्लियर सर, ये आपको लिखना होगा क्विक। द टू काउंटिंग लॉ, टू काउंटिंग लॉ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काउंटिंग लॉ। वन काउंटिंग लॉ में क्या डिपेंडेंट है और एक काउंटिंग लॉ में क्या इंडिपेंडेंट है। अब प्रश्न उठा कि सर क्वेश्चन पे कैसे डेवलप होता है, देखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पे कैसे डेवलप होता है। जैसे देखें, एक एक आईपी मॉल, लिसन केयरफुली, एक आईपी है, ये मॉल है। आईपी मॉल में एक ऑडी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑडी मतलब जिसमें मूवी चल रही है। टिकट चेकर ने कहा कि जो मूवी देखना है सर, इसके आपके 3 दरवाजे, इंटर होने के 3 दरवाजे हैं। टिकट चेकर ने कहा जिस दरवाजे से आप जाओगे सर, उस दरवाजे से आपको बाहर नहीं आना है। तो सर आप लोग ये बताइए कितने तरीके होंगे मेरे मूवी देखने के और बाहर आने के। तो इंटर होने कितने तरीके होंगे, क्विक मैसेज, इंटर होने के, इंटर होने कितने तरीके, इंटर होने के 3 और एग्जिट होने के, एग्जिट होने के, एग्जिट होने के 2। क्योंकि टिकट चेकर ने कहा था जिस दरवाजे से आप इंटर करोगे उस दरवाजे से आपको एग्जिट नहीं होना है। तो 3 × 2 इक्वल टू कितना, 6। अब ये 6 क्यों हुआ, क्यों इंटू हुआ, लॉजिकल देखो, मेरा कार्य क्या है, मूवी देखना और बाहर आना है। मेरा ये लैंग्वेज नहीं है मूवी देखना या बाहर आना, या का मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। लॉजिकल क्या है कि मेरे को मूवी देखना है और देख के बाहर आना, और का मतलब एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो जरा, अगर मैं दरवाजे का नाम देता हूं एबीसी, लॉजिकल, अगर मैं ए से गया मेरे लौटने के चांसेस क्या होंगे, बी सी। अगर मैं बी से गया तो मेरे लौटने के चांसेस क्या होंगे, ए सी। और सी से मैं गया तो मेरे लौटने के चांसेस क्या होंगे, ए बी। देख लो आप, ये 2 तरीके, 2 तरीके, 2 तरीके, टोटल कितने, 6। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यस या नो। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। अब आइए आगे देखते हैं। मेरे पास 3 चेयर है, 3 फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ए बी सी हैं और 3 चेयर है। हमें इन 3 चेयरों पे 3 फ्रेंड्स को बैठाना है और कोई कंडीशन नहीं है। क्या क्या हो सकता है, ये स्थान कितने प्रकार से फिलअप होगा, 3।
3 क्यों लिखा मैंने? इस स्थान पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और क्या आ सकता है, सी भी आ सकता है। क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं हो रहा है, बचे कितने, 2 थिंग्स। मेरे से ये नहीं पूछोगे 2 थिंग्स कौन बचा, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि 2 चीज बचे, ये प्लस 2, एक बैठ गया, फिर क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा तो ये प्लस कितना, 8। तो नंबर ऑफ बेज हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज हाउ मच, कितना, 6 हो गया। कैसे हुआ या देखना, एग्जाम्पल ले रहे मैथ लॉजिकल, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, दैट इज 6। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। अब मेरे पास सीट 2 है, अब मेंबर्स कितने, 3 है। क्या आप बैठा सकते हो, मैं कहूँगा हाँ बैठा सकता हूँ। कैसे, ये स्थान 3 प्रकार से भरेगा, ये स्थान 2 प्रकार से भरेगा। तो नंबर ऑफ वेज हो गया 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। कैसे हुआ ये देखो, मैंने तो ये नहीं कहा कि तीनों साथ लेना है। हो सकता है ए बी, बी ये हो गया, हो सकता है ए सी, ये हो गया, हो सकता है बी सी, सी बी ये हो गया, दैट इज 6। लेकिन थिंग्स 2 हो और प्लेस 3 हो, यह स्थान 2 प्रकार से, यह स्थान 1 प्रकार से, स्थान या वैकेंट है। जब थिंग्स कम हो, प्लेसेस क्या हो, ज्यादा हो, तो आप बोलोगे अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्लेस बचा नहीं होना चाहिए, प्लेस नहीं बचा होना चाहिए, अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल इसके। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। अब जब हम लोग ये सब सीख गए, अब डालिए हेडिंग परमुटेशन, हेडिंग डालिए परमुटेशन, मतलब यही परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ये चीज है। वंशिका समझ में आ रहा है, वंशिका चैट करो, वंशिका। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट of n different things of f of n different things taken are at a time when things are not repeated, when things are not repeated, ये चीज है। ये पहली आर्टिकल है आपके, सॉरी तीसरी आर्टिकल है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n different things taken are a time when things are not repeated। सिंबल, सिंबल इसका है NPR या PNR। शर्त मेरी होगी कि n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर, r इज नॉन नेगेटिव इंटीजर और r की वैल्यू n या n से कम।
एन इज पॉजिटिव इंटीजर का मतलब एन स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। आर इज नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब आर का मान 0 से स्टार्ट होगा, और आर हमेशा या तो एन के इक्वल होगा या एन से छोटा होगा, क्योंकि प्लेसेस अगर ज़्यादा है थिंग से, तभी सर ने बताया अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें सबसे पहले ये फार्मूला आता है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। ये कैसे आता है ये हम लोग को आज जानना है। आइए देखिए कैसे होता है। ये आर एस प्लेस है, n डिफरेंट थिंग्स को, n डिफरेंट थिंग में से आर थिंग्स को लेना है, उसका अरेंजमेंट करना। एक लॉजिक ये हुआ। दूसरा लॉजिक ये कर, n डिफरेंट थिंग्स को आर वैकेंट प्लेसेस में फिलअप करना। थिंग्स हमारे पास कितनी है, n है। थिंग्स मेरे पास n है, तो ये प्लेस कितने प्रकार से भरा जाएगा, n। क्योंकि थिंग्स रिपीट नहीं, तो ये प्लेस कितने प्रकार से, n-1, ये n-2, ये n-3। आर एफ प्लेस वाला कितने बेस से भरा जाएगा ये बताइए आप लोग। ये वाला आर एफ प्लेस कितने प्रकार से भरा जाएगा। फर्स्ट प्लेस n प्रकार, सेकंड प्लेस n-1, थर्ड प्लेस n-2, फोर्थ प्लेस n-3। तो आर एफ प्लेस देखो कैसे, थर्ड बॉक्स में है n-2, इसको लिख सकते हो n-3 -1, यहाँ n-r-1। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। तो एनपीआर का मतलब n थिंग्स को आर तरीके से अरेंज करना। तो हमारा वर्क यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक है, सब डिपेंडेंट है। n इंटू n-1, n-2, n-3, so on n-r+1, यहाँ तक पहुँच गया हम लोग। फार्मूला में देख रहा हूँ मैं, फार्मूला में देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल n है। फैक्टोरियल n कब होता है, जब फैक्टोरियल n हो, n-1 हो, कहाँ तक लास्ट टर्म कौन सा 1 हो, तब फैक्टोरियल। जैसे एग्जाम्पल फैक्टोरियल 5 है, क्या लिखते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1। इसको 1 में हर हाल में ख़त्म होना चाहिए, ये नहीं ख़त्म हो रहा है। अपने से आपको इतने से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा। इतने से मल्टीप्लाई, इतने से डिवाइड। ये हो गया। अब n से लेके 1 तक हो गया, ये हो गया n फैक्टोरियल, और ये हो गया n-r। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर कॉन्सेप्ट। क्विक मैसेज। जब ये फार्मूला को क्लियर हो गया, ये फार्मूला तब है जब रिपीशन अलाउड नहीं है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, जब मैं प्रॉब्लम बनवाऊंगा इस फार्मूले का यूज मैं नहीं करूंगा, याद रखिएगा। आपके सामने NPR इज इक्वल टू आ गया n फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। अब आपके सामने दो सवाल है, एक फैक्टोरियल 0 का मान निकालना है और एक फैक्टोरियल 1 का मान निकालना है, और एक 1/-r का मान निकालना। ये चीजें हैं। तो बाकी 2-3 तो घर पे करोगे आप, आपके लिए है ये मैं करता हूं। फैक्टोरियल 0 कब होगा,
फैक्टोरियल 0 कब होगा? जब r के स्थान पे n रख दें, n पी एन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। अब आप देखो, अभी बताया था मैंने 3 चेयर थे, 3 लोग थे, 3 पर्सन थे, 3 चेयर थे। इनका अरेंजमेंट कितना आया था? 6 को मैं क्या ले सकता हूँ? फैक्टोरियल 3। अभी हम लोग किए हैं इसको। 3 चेयर है, 3 प्लेस है, फैक्टोरियल 3। 4 चेयर है, 4 पर्सन है, 4 चेयर है, फैक्टोरियल 4। 5 पर्सन है, 5 चेयर है, फैक्टोरियल 5। तो n पर्सन और n प्लेसेस है, तो कितना हो गया? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होगा? आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम की, इसमें प्रॉब्लम 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम और एक डिजिट प्रॉब्लम। पहले हम लोग डिजिट प्रॉब्लम करेंगे। डिजिट प्रॉब्लम में डिजिट अगर नहीं दी गई है तो 0 से 1 से लेकर 9 तक यूज करेंगे, नहीं दिया है तो। और सवाल बनाते समय अगर कुछ नहीं बोला इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड है, और रिपीटिशन नॉट अलाउड का तो पेपर बोलेगा ही बोलेगा। सर हम लोग आर्टिकल अभी पढ़े हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो डिजिट कम से कम 4 होनी चाहिए। अब आप कहोगे हम नहीं सर, हम 3 डिजिट दे रहे हैं और 4 डिजिट नंबर बना लीजिए। आपने 3 डिजिट दिया और 4 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ये स्थान तो खाली रह जाएगा ना, यहाँ अरेंजमेंट तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्या कहते हो? हाँ, नॉट परमुटेशन, राइट। तो अगर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो डिजिटों की संख्या कम से कम 4 होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, how many 4 digit number be formed with the digit 0 1 2 3 4 5। repetition of digit is not allowed, digit is not allowed। ये है क्वेश्चन। हमें नंबर बनाना है 4 डिजिट का, तो सर ने बोला था फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। सोल्यूशन, 4 ब्लॉक बना लिया, 4 ब्लॉक बना लिया। इस प्लेस पे 0 नहीं आएगा, अगर 0 आ गया तो नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा। बनाना हमें कर डिजिट का 4 डिजिट का। तो ये प्लेस कितने प्रकार भरा जाएगा? 1 भरेगा, 2 भरेगा, 3 भरेगा, 4 भरेगा, 5। ये प्लेस 5। क्योंकि रिपीटिशन नहीं अलाउड है, जब नंबर बनेगा इनमें से कोई एक चला जाएगा। अब 0 कहीं भी आगे कोई टेंशन नहीं है। कुल हैं कितने? 6 डिजिट थे, ये 5, ये 4 और ये 3। नंबर फॉर्म्ड 5 into 5, 4 into 3,
that is 300. How many student got 300? How many student got 300? क्लियर है कि नहीं सबको? क्लियर है कि नहीं? ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Question number 2. How many number between 400 and 1000 be formed with the digit formed with the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetition of digit not allowed. Digit is not allowed. Not allowed. अब आपका जो नंबर सॉल्यूशन में आपका जो नंबर है वो कै डिजिट का, ये बताया जाए मेरे को. कै डिजिट का आपका जो नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है? 3 का. यस, करेक्ट. क्योंकि 400 से ज़्यादा और 1000 से कम हो, 3 डिजिट का. 3 ब्लॉक्स बना लिया. अब बताइए पहले प्लेस पे कौन कौन डिजिट्स आएंगे, ये बताइए आप लोग. पहले प्लेस पे, इस प्लेस पे कौन कौन डिजिट आएंगे? इस प्लेस पे कौन कौन डिजिट आएंगे? इस प्लेस पे कौन कौन डिजिट आएंगे? 4, 5, 6, 7, 8 यही आएंगे. ये 5 है. 3 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब 3 यहाँ आएगा तो नंबर 300 और 400 से कम बनेगा. 300 से ज़्यादा, 400 से कम. 1, 2 क्यों नहीं आएगा? वो 100 से ज़्यादा, 200 से कम. 2 अगर आएगा, 2 से ज़्यादा, 300 से कम. हमें बनाना है 400 और 1000 के बीच में. आई होप इट इज क्लियर. ये प्लेस कितने प्रकार फिलअप हुआ? 5. कुल डिजिट कितने हैं? 8. इनमें से एक चला जाएगा, बचे कितने? 7. नंबर फॉर्म्ड 5 into 7 into 6, 210. ये रहा क्वेश्चन. क्लियर है कि नहीं सबको? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? नोटेड? जब भी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन लेके आया हुआ है. हाउ मेनी नंबर greater than 2300 but less than 7000 be formed with the digit be formed with the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetition of digit is not allowed. ये क्वेश्चन 2300 से ज़्यादा, 7000 से कम कितने नंबर बनेंगे इन डिजिटों की सहायता?
मैं आपको समय दे रहा हूँ, टाइम मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का। इसको लगाइए, बताइए आंसर कितना है, गलत या सही। ओके, आंसर 600, 620, 100। ये आंसर आया है। 720 भी आ रहा है, अच्छा 720 भी आ रहा है। ओके, 1320 भी आ रहा है, अच्छा 480 भी आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं। पहली बात तो ये 4 डिजिट का नंबर है। पहला केस ये बनेगा 2300 से 3000। ये कितने लोगों ने बनाया है? 2300 से 3000, ये कितने लोगों ने बनाया? 2300 से 3000। क्यों बनाया मैं बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ आपको मैं। दो को यहाँ फिक्स किया, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, ये 5 केस थे। दो चले गए, बचे 5, 5, 4। 2300 से 3000 वाले जो नंबर बनेंगे वो 100 होंगे, वो 100 होंगे। सर क्यों ऐसा बना रहे हैं आप, क्यों किया आपने? देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, और अब पे देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ एक भी, यहाँ 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 7 नहीं लिखना है, 6 तक लिखना है, क्योंकि 7 से कम चाहिए। बहुत स्टूडेंट ले लिखेंगे, यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज, यहाँ पे वो कंफ्यूज जाएंगे। कुछ स्टूडेंट कहेंगे यहाँ पे क्या आ गए। सर मैं बताऊं, अगर यहाँ पे 1 आएगा तो 2 वाले केस के लिए वैलिड नहीं होगा, और 3 वाले 4, 5, 6 के लिए वैलिड हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान समझो। जब मैं 2 लूंगा तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, क्योंकि ये कंडीशन है। लेकिन जब मैं 3, 4, 5, 6 लूंगा तो यहाँ 1 आ सकता है। जहां पे ऐसी स्थिति बने वहां पे केस अलग बना लो, इसलिए मैंने अलग बनाया। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट।
अब यहां से बनाएंगे 3000 से 7000। इस प्लेस पे कौन आएगा? 3 4 5 6, ये 4 बेस। नंबर कितने थे? 7। सॉरी, डिजिट कितने थे? 7। एक चला गया तो ये 6, ये 5, ये 4। नंबर फॉर्म 4 6 5 4। 6 25 30 30 120 120 4 480। तो 480 और प्लस 100 टोटल कितने? 580। जिनका 580 आ रहा है उनको मेरी तरफ से धन्यवाद। टोटल नंबर 480 प्लस 100। अब आपका क्यों गलत हुआ वो आप मिला लो, क्यों गलत हुआ आपका। ये है गलत। ये सब क्यों हुआ आपका? ये आपका गलत क्यों हुआ? रीजन था यही, इस पोजीशन को आपने चेक नहीं किया। अगर 2 है यहाँ 1 नहीं आ सकता, 3 4 5 6 है तो यहाँ 1 आ सकता है। यहाँ पे इसकी स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए इसका केस अलग बना, इसका केस अलग बना। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। क्विक मैसेज। नेक्स्ट, how many 4-digit number be formed with the digit 1 2 3 4 5 6 and 7, which are divisible by 4, which are divisible by 4. Repetition of digit is not allowed. Not allowed. How many 4-digit number we form a digit 1 2 3 4 5 6 and 7 which are divisible by 4? The underline, which are divisible by 4. Okay. Solution, डिजिट 4 डिजिट का 4 ब्लॉक बना दिया, 4 ब्लॉक बना दिया। 4 की डिजिबिलिटी नहीं 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 नहीं, आंसर गड़बड़ है। 4 की डिजिबिलिटी क्या होती है? डिविजिबल बाय 4 की क्या कंडीशन है? डिविजिबल बाय 4 की क्या कंडीशन है? एनीबॉडी? डिविजिबल बाय 4 की क्या कंडीशन है? यस, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल। कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सर इसमें से आप वो 2 डिजिट सर्च करो जो 4 से डिविजिबल है। बनाइए कॉपी में। 12 हो गया, 12, 16 हो गया, 24 हो गया, 24 के बाद 28 है नहीं, 32 हो गया, 36 हो गया, 44 रिपीटिशन अलाउड नहीं, होगा नहीं, 52 हो गया, 56 हो गया, 64 हो गया, 72 हो गया,
76। 12, 16, 24, 32, 36, 52, 56, 64, 72, 76। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, इसमें से 2 डिजिट सर्च किया जो 4 से डिविजिबल है। कौन कौन है फिर देखो, 12, 16, 24, 0 तो है नहीं कि 20 हो जाएगा, 8 भी नहीं है, 36, 52, 56, 64, 72, 70। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये प्लेस कितने प्रकार से फिलअप हुआ? 10 प्रकार से। ये दोनों प्लेस 10 प्रकार से क्या हो गया? फिलअप हो गया। जब नंबर बनेंगे तो 2 यहाँ चले जाएंगे, बचे कितने? 5, कुल 7 हैं। 5 और ये 4, जिनका 200 आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। नंबर फॉर्म 5 into 4 into 10, that is 200। लेकिन मजा तब आता है जब कुछ ऐसा काम करता है वो, कुछ ऐसा काम करता है, यहाँ 8 डाल देगा, यहाँ 0 डाल देगा, तब हो। सवाल वही है, खाली 0 बढ़ा दिया। बनाइए आप लोग अपने से। How many 4-digit number we form with the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 7, 8, which are divisible by 4, repetition of digit is not allowed. कह रहा है हाउ मेनी 4-digit नंबर भी फॉर्म विद डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 या and 8 which are divisible by 4, repetition of digit not allowed। समझे क्वेश्चन? अब 1600 आंसर। अच्छा, 756, 1632, 350, वंशिका, विभा, सृष्टि, अतुल, अभिषेक, 756 अतुल कुमार। आइए मैं बताता हूँ, सब बैठे हुए हैं। 4 डिजिट का नंबर ब्लॉक बना दिया, 4 डिविजन के लिए 0, 4, 0, 8, 12,
16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84। ये है। अब आप लोगों ने क्या किया होगा बता रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप लोगों ने यहाँ 20 रखा होगा। ये 20 आपने रखा होगा। जब आपने यहाँ 20 बेस से भरा गया तो यहाँ की पोजीशन आपको कंफ्यूज करेगी। क्यों? अगर यहाँ 24 भर गया, 24 आया एक डिजिट, 2 डिजिट 24 आ गया, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। और जब यहाँ पे 0 4 आ गया तो यहाँ कुछ भी आ सकता है। आई होप इस प्लेस की पोजीशन क्लियर है ही नहीं। आर यू गेटिंग मी? इस पोजीशन की, इस प्लेस की डिजिट की पोजीशन क्लियर है ही नहीं। यस या नो? यस या नो? यस। जिस सवाल में 0 इन्वॉल्व हो उसका केस अलग बना लेना। 0 बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग कैसे बना रहे हैं? 0 जब इन्वॉल्व, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पोजीशन क्लियर नहीं कर रहा है, उसका केस अलग बनाओ। 0 यहाँ फिक्स करो, यहाँ 4 और 8, दैट इज 2 बेस, दैट इज 1। जब नंबर बनेगा तो 4 8 में से कोई एक जाएगा, एक 0 चला गया, 2 चले गए। कुल हैं कितने आपके? 9 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 चले गए, बचे कितने? 7 और ये 6। ये पहला आंसर हो गया आपका। नंबर फॉर्म 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 2, कुल 9 है। देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 चले गए तो 7। ये आ गया 12, 84 हो गया। अब दूसरा केस जो बनेगा, दूसरा केस 0 यहाँ फिक्स कर दीजिए, यहाँ 2, 4, 6 है, ये 4 हो गया, ये 1। जब नंबर बनेगा तो 2 यहाँ चले गए, बचे कितने? 7। ये 7 और ये 6 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस क्या बनेगा? ये वाले छोड़ दीजिए, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ये हो गया खत्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये दोनों प्लेस 14 प्रकार से। 2 चले गए, बचे कितने? 7, लेकिन 0 है। 2 चले गए, 0 लेके कितने होते? 7, लेकिन इस प्लेस पे 0 आएगा नहीं, तो ये प्लेस कितने प्रकार से? 6 प्रकार से भरा जाएगा, इसमें 0 यहाँ नहीं आएगा। अब 2 यहाँ चले, एक यहाँ चले गए, अब बचे कितने? 6, क्योंकि 0 अब इस प्लेस पे आ सकता है, इस प्लेस पे 6। नंबर फॉर्म 6 इंटू 6 इंटू 14, सॉल्व करिए और फिर लिख दीजिए टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना आ रहा, सॉल्व करके देख लीजिए। ये कितना आ रहा है, ये वाला? ये कितना आ रहा है? 168 आ रहा है।
और ये वाला कितना आ रहा है, ये वाला कितना आ रहा है, ये वाला लास्ट वाला कितना आ रहा है, चलो 84, 34, 24 के साथ 504 आ रहा है, 504, 284, 168, 504। कितने लोग का आया है और कितने लोग को क्लियर हो गया? ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, कितने लोग को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कितने लोग क्लियर हो गए, कितने लोग को क्लियर हो गया? तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं। तो कितने क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने किए हम लोगों ने आज, कितने क्वेश्चंस किए हम लोगों ने आज, कितने क्वेश्चंस किए? 5। सभी क्लियर है कि नहीं? ऑल क्लियर? कोई कठिन है? कोई कठिन है? कोई कठिन है? कोई कठिन है? ओके, गुड डे।